नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करने वाले हैं। तो देखो इससे पहले आपको मैं करवा चुका हूं मैथ के 51 प्रैक्टिस सेट। तो आज हम फिर से जो है शुरू से प्रैक्टिस सेट जो है करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने देखो टेस्ट के तौर पर लगाना है, वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो प्रश्न नंबर पहला हमारी स्क्रीन में देकर रखा है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, ठीक है। ये अनुपाति नहीं है, अनुपात है, ओके। अनुपात जो है कितना था, 4:3 था। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो प्यारे साथियों देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो मैंने आपको पिछले 3-4 दिन पहले जो है कंप्लीट जो आपको आयु का जो है टॉपिक करवा के रखा है। जिसने भी उसको देखो कंप्लीट देखो वीडियो को देखा होगा, उसका ये प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता है। वो देखो बिना पेन उठाए सोल्व कर लेगा। तो दोस्तों देखिए करना क्या इसमें, जिसने नहीं देखा है तो वो भी आज देख ले, ठीक है। देखो 4:3 है, तो पहले हम देखो पहले वाला अनुपात करेंगे इसमें। पहले वाला अनुपात 4:3, आपको एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिएगा। अब देखो पहले तो देखो कितना है, 4:3 है, और बाद में कितना हो गया, ये बन गया 9:7 बन गया, ठीक है। अब देखिएगा जितने वर्ष हमें देख रखा है, ये पहले 1 वर्ष है और ये 7 वर्ष है। एक बार आप क्या करेंगे, वर्ष को जोड़ दीजिएगा। 7 और 1 कितने बने, ये 8 बन चुके हैं, देखिएगा। हम अब चेक करेंगे, देखिए रेशो में क्या अंतर बराबर है या नहीं है। देखो 4 से 9 बना, 5 का अंतर है, और 5 देखो 3 से 7 बना, तो ये कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो रेशो जो है बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो रेशो को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक शानदार सी ट्रिक इसमें लगाएंगे, देखिएगा। देखो 7 और 9 है, इसमें कितने का गैप है, ये 2 का अंतर है ना, ठीक है। इसी 2 को क्या करिए आप, इसमें गुना कर दीजिए ऊपर वाले अनुपात में, पहले वाले अनुपात में। तो 4 × 2 कितना बना, ये 8 बना, ठीक है। और इसी 2 को क्या करो, 6 के साथ गुना करो दूसरे वाले अनुपात के साथ, देखिएगा तो कितना बना, ये 6 बना। अब देखिएगा हमारे पास देखो ये रेशो जो है नया बन के आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो अंतर हमने अब समान बना लिया है। हमारे पास देखो ये 3 और 4 का कोई मतलब नहीं रहा, इससे हमने 8 और 6 बना लिया है, देखिएगा। अब चेक करिए कि अंतर जो है ये समान है या नहीं है, देखिएगा। कैसे चेक करेंगे, देखो अंतर को, देखो 8 से 9 हुआ, 1 का अंतर है, और देखिए 6 से 7 हुआ, 1 का अंतर है। मतलब रेशो हमने समान बना ली, हम जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो देखो करना क्या इसमें, देखिएगा 1 का अंतर है, जितने का अंतर होता है उसी अंतर को हम क्या करते हैं, जितने वर्ष होते हैं उससे काट देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1 से ये 8 जो पूरा का पूरा 8 बार में ही कटता है, देखिएगा इतना तो हमने कर लिया। ये 8 जो है इसका जो है 1% का मान रहेगा। अब देखिएगा बोला गया कि बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो जो हमारे पास बी वाला रेशो है कौन सा है, देखिएगा पहले पे था इधर ए और बी। पहला जो अनुपात होता है ए का, और दूसरा जो अनुपात होता है बी का होता है। देखो 6 है ना ये दूसरा, तो 6 की गुण हम किस में करेंगे, 1% का मान कितना है, 8 है, इसमें करेंगे तो 8 6 के कितना हुआ, 48। अब कुछ छात्र क्या करेंगे, 48 उनको ऑप्शन में दिख जाएगा, उसको लॉक कर देंगे। तो 48 हमारा आंसर नहीं होगा। देखो पहले पे क्या बोला कि 1 वर्ष पूर्व, देखो 1 वर्ष पूर्व जो है ये निकल के आई है, 1 वर्ष पूर्व की। अगर आज हम वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना बना, 1 प्लस करेंगे तो ये 49 बनेगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो उसकी जो है वर्तमान आयु कितनी निकल के आएगी, ये 49 वर्ष इसकी आयु जो है ये निकल के आ जाएगी। तो 49 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है लॉक कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे ये छूटने वाला नहीं है। बस एक्स वैक्स मानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप AK47 वाले हो, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या हमारी स्क्रीन में देकर रखा है, देखिएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न हमारे आता हुआ, देखिएगा। करना क्या इसमें कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य करने में शेष भाग, देखो भाग शेष बचेगा। तो दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है और क्या इसमें पैटर्न लगेगा, मैंने आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्न जो है अच्छे से करवा कर रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न भी किसी का छूटने वाला है। तो वीडियो को मेरे करवाने से पहले पॉज कर लेना और इसको आपने खुद से करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इसमें हम करेंगे एलसीएम विधि द्वारा इसको शॉर्टकट से करने वाले। देखिएगा ए हमारे पास पहले देके रखा है ए और बी। अब ए कर रहा है कितने दिन में, देखिएगा ए कर रहा है 10 दिन में,
और इसी तरह से बी का बोल रखा है ये कर रहा है 15 दिन में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आया देखिएगा, 15 और 10 का एलसीएम आया 30। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये देखो 10 दिन कार्य कर रहा है तो टोटल कार्य कितना है, जो टोटल यूनिटी निकल के आई है ये आई है 30 दिन। ठीक है, तो टोटल जो कार्य है दोनों का वो 30 दिन का है। अगर देखो ए जो है 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य कितने दिन में करेगा, देखो ये देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 इसमें भाग करेंगे, देखो ये कितनी बार में होगा, ये 3 बार में होगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, मतलब अब बी कार्य कर रहा है 2 दिन में। ठीक है, 1% की वैल्यू आई है बी की 2 और ए की आई है 3। देखिएगा बोला कि यदि वह 5 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 5 दिन मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, देखो तो इधर के एक साथ को मिला देते हैं, 2 और 3 को मिलाएंगे तो कितना बना 5, 5 और 5 दिन एक्चुअल में मिल रहे हैं। ठीक है, साथ में, तो 5 गुना 5 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। ओके, ये बन गया 25। अब देखिएगा कंडीशन को पढ़िएगा, बोली क्या है कि तो कार्य का शेष भाग बचेगा। शेष भाग बोला है ना, तो देखिए कुल जो कार्य था 30 था और 25 ये कार्य हो रहा है, तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखिएगा शेष कैसे निकालते हैं आपको पता, देखो जो कुल कार्य होते हैं उसको हम बट्टा में लिख देते हैं, तो कितना नीचे आ जाएगा 30, शेष कार्य भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब देखिए काट देंगे इसको, देखो काट रहा है, देखो 5 से कटा एक बार में और 5 से कटा 6 बार में, तो 1/6 हमारा ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, 1/6, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें 1/6 देखने को मिल रहा है। और जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। देखिएगा बोला क्या है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों देखो करना क्या इसमें, देखो माना कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, ये है 100 रुपये, 100% इसका मूल्य है। अब इसी पे क्या हुआ है देखिएगा, 100% मूल्य इसी पे क्या हो कि 100% बढ़ाया गया है। अगर 100% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 125। ठीक है, और फिर दोबारा क्या किया कि 20% कम कर दिए गया। अगर 20% कम कर दिए गए तो 20% कम होने का मतलब क्या है 80%। ठीक है, ये कितना था, ये 125% था। अब परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लगा, ये 100 लगा। ठीक है, इधर भी परसेंटेज का साइन तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा काटा पीटी कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखिएगा ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट की पूरा का पूरा ये 100 कट गया है। देखिएगा ये 1 0 से समझने का प्रयास कर, देखो 1 0 से मत काटो, डायरेक्ट काट दो। देखिएगा कैसे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 4 है तो 4 काट के 80 को 20 बार में, और 20 गुना कितना करेंगे, कितना करेंगे 5 करेंगे तो 100। अब देखिएगा पहले हमने पुस्तक का मूल्य कितना माना था, ये माना था 100% माना था। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 100% आई है। तो देखो देखो मूल्य में जो है कितने का परिवर्तन हुआ है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम रहा है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं है, सेम जो इसमें परिवर्तन रहा है 100% इसमें परिवर्तन आया है। ठीक है, पहले 100 था, अब फिर दोबारा ये 100% आया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को अपने इसी तरह से सोल्व कर देना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो प्यारे साथियों मैंने आपको 2 दिन पहले ही आपको ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है करवा कर रखा है। ठीक है, 2 वर्ष का करवाया था। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वर्ष का करवा के रखा है। ठीक है, तो 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं देखिएगा, इसके लिए हम एक रेशो बनाते हैं 3:3:1। ठीक है, अब देखिए जिसको 3 वर्ष का नहीं आता वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखो आपने 3 वर्ष का क्या बनाना है, एक रेशो बनाना है। क्या रेशो बनाना है, देखो 3:3:1 ये बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 6,000 आपके पास दे के रखा है और 10% दे के रखा है। पहले में क्या क्या करना है अपने 6,000 का 10% निकालना है। 6,000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को पता है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये 2 0 कट गई है तो ये कितना बना 600 बना।
अब देखिए हमारे पास देखो ये 6000 का कोई मतलब नहीं रहा है। अब फिर क्या करना है, इसी 600 देखो जो वैल्यू काट के आएगी फिर उसी का दोबारा लेना है, ठीक है। फिर 6000 को रिपीट नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसी 600 का क्या करेंगे, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। इसी 600 का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो आपको पता कि जब हम 600 का 10% निकालेंगे तो डबल जीरो कट जाएगी, तो 600 का 10% कितना आता है, ये 60 आता है, ठीक है। ये आता है 60। अब दोबारा क्या करेंगे, 60 का 10% निकालेंगे, 60 का, फिर 600 का नहीं निकालेंगे। तो 60 का 10% निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये आएगा 6। तो बस अनुपातों के नीचे लिख देना है, ठीक है। देखो हमारे पास कितना बना, देखो ये बना 660 और 6। तो ऊपर और नीचे वाले को क्या करना है, गुना कर देना, और सामने आमने वाले को आपने जोड़ देना, इनको गुना कर देना है बस। तो देखो इनको जब गुना करेंगे तो ये कितना बना, 6 3 1801 बन गया। और इसको हम गुना करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 6 3 18 180, ठीक है। और 6 जो है सेम रहेगा। बस अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को प्लस कर देना है। आंसर जो है आपका 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा। आपको एक्स वैक्स मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे देखिएगा तो ये कितना बनेगा, देखो समझने का प्रयास करिएगा ये कितना बनने वाला है। देखो तो ये बनेगा हमारे पास कितना बन रहा है, 1986 बन रहा है। देखो 1801 है और 180 एक है। 1800 में हम क्या करेंगे, 180 को जोड़ देंगे तो कितना बना, 1980 प्लस कितना है 6, तो 1986 जो है हमारा ये आंसर बनने वाला है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हैं। और जब कभी भी आपके एग्जाम में ये चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का प्रश्न अब आएगा तो आप जो है इसको छोड़ने वाले में से नहीं हो, ठीक है। देखिएगा जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे सेट पैटर्न के प्रश्न है। और आपने क्या करना है, मैंने आपको बार बार बोल के रखा, देखो पहले वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और पार्टनरशिप का ये प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न मैंने आपको बहुत बार करवा के रखे हैं, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या इसमें, देखो सुमित, रवि तथा पुनीत का एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपये, ठीक है, और 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये निवेश करने हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4,800 रुपये होता है। तो कुल लाभ का 30% जो है चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो स्मिथ का हिस्सा कितना है। तो प्यारे साथियों देखो हमारे पास तो पहले 3 लोग हैं, कौन कौन से, सुमित, तो मैं लिखता हूँ इधर सुमित और रवि, देखिए आगे करके लिखता हूँ थोड़ा, रवि और पुनीत, ठीक है। अब देखिएगा, देखो सुमित का जो कितना है 45,000, 3 जीरो लगा देते हैं। और देखिएगा रवि का कितना है, ये 81,000, ये है रवि का 81,000, ठीक है। अब देखिएगा पुनीत का कितना है, तो पुनीत का कितना है 90,000। आप या क्या करिएगा, एक बार इनको काट के छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 जीरो है और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और इधर की 3 जीरो कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, 45, 81 और 90 बचा। देखो इन तीनों को क्या करिए, एक टेबल से काट लीजिएगा। ये तीनों कट रहे, देखो 9 पंजे 45, ये 5, और देखिए 9 9 81, ठीक है। और ये कटा 90 कटा 10 बार में, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास क्या बचा, 5 रेसो में कन्वर्ट कर लिया हम, देखो 5:9:10 हमारे पास ये बना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो बोला क्या है कि देखो वर्ष के अंत में 4,800 रुपये होता है, तो कुल जो लाभ का जो है 30% जो है चैरिटी में चला जाता है। अगर वर्ष के अंत में उनके पास जो है 4,800 रुपये है और 30% चैरिटी में चला गया, अगर 30% चैरिटी में चला गया है तो कितना बचा, 70% बचा। तो आप क्या करिएगा, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। आप क्या करिए, 4,800 का 70% निकाल लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखो जब हम देखो 4,000, देखो इधर लिखता हूँ मैं 4,800 का 70% निकालेंगे। तो देखो 70% इसका निकालेंगे क्योंकि 30% जो चैरिटी में चला गया है। तो देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है। अब हमारे पास क्या बचा, देखिएगा हमारे पास बचा 48 गुने 70। तो 48 गुने 70 करेंगे तो कितना बचेगा, देखो ये जीरो को रहने देते हैं पहले हम, ठीक है। तो 7 8 56 6, ठीक है, और 5 बचा, और 7 चौके 28, 28 और देखो 7 चौके 28, ठीक है,
6 था, 5 3 33 बना, ठीक है। तो 3360 बना, ठीक है। कितना बना? 3360 बना है, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस रेशो को आप याद रखना कि सुमित का कितना था 5 और रवि का था 9 और पुनीत का था 10। 5 9 10 था, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना बना था देखो, काट के देखो 70, देखो 4800 का हमने 70% निकाल दो, कितना बचा, कितना था हमारे पास 3360। अब देखिएगा रेशो हमारे पास कितना था, ये तो हमारे पास आया है। और रेशो हमारे पास कितना था 5, देखिएगा 5 9 5 9 और 10 था, ठीक है। अब देखो 5 9 और 10 को हमने टोटल करना था, उनको जोड़ कितना आना था, देखिएगा 5 9 का जोड़ कितना बना, देखिएगा, और 10 का, ठीक है। 24 इनका जोड़ बना है, ठीक है। 24 जोड़ बना, तो 24 के बट्टे में आ जाना था, भाग में आ जाना था, ठीक है। और जिसका भी पूछा था उसका आपने गुने में रख देना था। हमसे पूछा था कि सुमित का हिस्सा कितना था, तो सुमित हमारे पास कितना था, ये था 5। बस यही तो करना था, इतना करना था, आपके पास आंसर निकल के आ जाना था, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम काटेंगे, देखो 6 से काटते, देखो तो 6 चौके 24, 4 बार में काटा, ठीक है। 6 पंजे 30, ठीक है, 3 बच गया, ठीक है। फिर 6 छिके 36 पूरा कट गया और ये 0 लग गया, ठीक है। और देखिए 14, देखो 14 चौके 56 और ये 0, 140 बना। 140 गुना 5 कितना, 140 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना बनेंगे 7, एक 0 लग जाएगा, ये बन जाएगा 700। 7 जो है ये स्मिथ का हिस्सा बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला था, देखिएगा, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, देखिए कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता के रखा है, चाहे आपको ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ थोड़ी सी संख्या चेंज होगी। देखो 12 की जगह आपको चाहे 20 दे देगा और 15 की जगह चाहे आपको 10 करके दे देगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे प्रश्नों में आपने क्या करना है, देखिएगा कुछ नहीं करना है, दोनों का आपने क्या करना है, अंतर देखना है। दोनों का अंतर देखना है कि दोनों का अंतर कितने का है। तो 12 और देखिएगा इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर, तो 3 लिख देते हैं। और क्या करना है, अपने विक्रय मूल्य को इसके अपने बटा में लिख देना है। विक्रय मूल्य को इसने बटा में लिखना। देखो विक्रय मूल्य कहाँ दिख रहा है, विक्रय मूल्य कहाँ दिख रहा है, देखो ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इसको अपने क्या करना है, एसपी को नीचे लिख देना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुना कर देना है, बस। अब 3 से ये कटा 4 बार में और 4 ने भाग किया 100 को, तो कितनी बार में 25% जो है आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो बस आपने इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है, ज़्यादा आगे पीछे ज़्यादा लॉन्ग वे में अपने नहीं जाना है, ठीक है। अब एक के 47 वाले हो, ज़्यादा लंबा करने वाले में से नहीं हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां हमारी स्क्रीन में आता हो कि देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 204 है। यदि हानि प्रतिशत कितनी है, 24% है, तो विक्रय मूल्य कितना है। शानदार सा प्रश्न है। देखो इसमें क्या करना है, बहुत शानदार ये प्रश्न है। देखिएगा देखो हमारे पास एक क्या है, विक्रय मूल्य बीच का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। एक तो हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को मानेंगे हम, देखो सीपी और एक है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को मानेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। देखिए माना कि हमारे पास अगर क्रय मूल्य 100% है, 100 रुपये है, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। और बोला क्या है कि 24% कम है। देखो यदि हानि प्रतिशत जो है 24% कम है, देखो बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 है। यदि हानि प्रतिशत 24% कम है, अगर 24 100 में से कम है तो कितना बचा, 76 बचा। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना जाएगा, 76। अब देखिएगा रुपयों में, देखो ये कितना बोला है कि रुपयों में जो है ये 204 पे कम है, ठीक है। अंतर इनका रुपयों का अंतर कितने का, ये 204 का है। रुपयों का अंतर कितने का, 204 का है। और देखिएगा इधर से हम प्रतिशत का अंतर देखते हो, प्रतिशत का अंतर कितने का, ये 24 का अंतर है। बस अंतर से अंतर को काट दो। और हमसे पूछा कि विक्रय मूल्य कितना है,
तो विक्रय मूल्य को क्या करो, गुना में रख दो। तो विक्रय मूल्य का मान कितना ये है, 76 है। 76 है तो 76 को आपने इसको मल्टीप्लाई में रख देना है। बस काटा पीटी कर देनी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 12 से डायरेक्ट काट रहा है, देखो 12 से ये कटा 2 बार में, और 12 से 204, 12 कटे में 204 कितनी बार में आता है, ये आता है 17 बार में आता है। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 जो है 76 को काट रहा है, कितनी बार में काट रहा है, देखो ये काट रहा है 38 बार में, और हम 38 गुना 17 करेंगे। देखिएगा 38 गुना हम कितना करेंगे, 17 करेंगे, देखो कितना बन रहा है, देखो 7 8 56 6, ठीक है 60 और एक कितना बना 64, 646 बना। ठीक है 646 जो है हमारे पास ये गुना करके आएगा, इतना हमारा ये आंसर जो है गुना करके आने वाला है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। जो जो देखो प्रश्न की कंडीशन रखी होती है उसी तरह से अपने सेटिस्फाइड करना होता है। तो कहाँ देके रखा है, 646 ऑप्शन नंबर डी में जो ये देकर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। और ये प्रश्न भी देखो आयु से रिलेटिव प्रश्न है। देखो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। ठीक है 7:4 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको HW के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है मैंने आपको करवा के रखा है बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ी सी संख्या चेंज हुई है। ठीक है HW जो आपके लिए प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको आयु का कंप्लीट टॉपिक करवा के रखा है। ठीक है, अगर जिसको नहीं लगता है पता, आयु निकालने का पता नहीं लगता है, ठीक है, तो देखिएगा आप मेरे चैनल पे जाकर जो है अभी 2 दिन पहले ही मैंने जो है इसको आयु वाले, देखो 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको ये करवा के रखा है। ठीक है, तो देख लेना उस वीडियो को कंप्लीट, जो आपकी आयु जो है ये पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, देखिएगा पढ़ते हैं इसको। बोला कि वह छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान जो है 6 शेष रहता है, और वह 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, विभाज्य है। देखो प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रश्न को हम करेंगे प्रश्न की लैंग्वेज से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो अंतिम में क्या बोल के रखा कि देखो 9 से पूर्ण विभाजित है। अब आपको पता कि 9 से जो संख्या पूर्ण विभाजित होती है वो कौन सी होती है। देखो ज़्यादा लंबा तरीके से करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिएगा तो 9 से कौन सी संख्या जो है विभाजित होती है, जिनका जो है जोड़ जो है, देखो अंकों का जोड़ देखो दोनों का 9 बनता है, वही संख्या जो है 9 से विभाजित होती है। तो हम ऑप्शन को उठाएंगे, देखो 14 है, ठीक है, और 18 है, और देखिएगा 12 है और 16 है। ठीक है, देखेंगे 4 और 5 का जोड़, देखो 4 और 1 का जोड़ कितना बना 5, और 8 और 1 का कितना बना 9। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगी। तो देखो 12 तो कटता नहीं है, 16 तो कटता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। देखो अब जितनी बड़ी मर्जी संख्या आपने 9 से काटनी होगी, ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या होगी एक बार आप इसको प्लस करिए, ठीक है, और चेक करिए कि ये 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, वही संख्या जो है 9 से कटती, जिनका जो है जोड़ जो है 9 से कट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न समझ आ चुका है, और ये प्रश्न जो है हमारा 18 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रश्न नंबर 8वां था और ये 9वां प्रश्न था। ठीक है, ये जो है 9वां प्रश्न था। अगला जो है हमारा ये 10वां प्रश्न आने वाला है, और ये प्रश्न भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, मैंने आपको करवा के भी रखा है अच्छे से। ठीक है, तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखो बोल कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% मत प्राप्त होता है, वह 252 मतों से निर्वाचित होता है, मतलब 252 अंकों से वह विजय हो जाता है। ठीक है, जीत जाता है। मतों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिएगा जब भी देखो ये प्रश्न आता है तो देखो प्रतिशत की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो एक तो जीता होगा, एक तो हारा होगा, और खुद में जो संख्या रही होगी वोटों की वो 100% रही होगी। ठीक है, अब एक ने ले ली कितने 64% ले लिए, तो दूसरे को कितने पड़े होंगे। अगर एक 64% ले रहा है वो जीत रहा है, तो हारने वाले को कितने पड़ेंगे, ये 36% पड़ेंगे, ये हार चुका है, क्योंकि ये प्रतिशतों में हार चुका है। बोल रहा क्या है कि देखो 252 मतों से वो निर्वाचित होता है, मतलब जीत रहा है, विजय प्राप्त हो रहा है। तो 252 जो है मत उसके आगे
अगर वो अंकों में 252 अंकों से जीत रहा है तो प्रतिशत में वो कितने प्रतिशत से जीत रहा है? देखो 64 था, ठीक है, 64% ये जीत रहा है, ये जीत है, ये हार है इसकी, ठीक है। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, 64% इसने लिए, इसने लिए 36% लिए, ठीक है। इसने कितने लिए? 36% इसने लिए, 36% इसने लिए। तो देखो ये कितने ज़्यादा ले रहा है इससे, ये जो है इससे कितने ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है 28% ज़्यादा ले रहा है। तो बस इसी 28 से काट दो 252 को, 28, और कुल की पूछिए तो कुल से गुना कर दो बस। अब देखिएगा, देखो ये कट रहा है, 7 से काटेंगे, देखो 4 से काटेंगे पहले, ठीक है, तो 7 चुके 28, ठीक है। और देखिएगा अब ये कितना, देखो 5 चुके 20, ठीक है, 6 चुके 24, 6, ठीक है। अब देखिए एक बचा, तो 4 3 12, 63, और देखो 63 बटे में 7 है, तो 7 की टेबल में 63 आता है कितनी बार में? देखो ये 10 नहीं है, 100 है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी में अपने भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो 9 बार में ये करते हैं 9 से 63, तो 9 गुने 10, देखो 10 नहीं है, 100 है, 100 है, तो 9 गुने 100 के अंदर बना, क्योंकि टोटल संख्या पूछी थी, खुद में क्या होता है, ये होता है 100, ठीक है। तो 9 की गुना जब हम 100 में करेंगे तो 900 जो है हमारे पास, ये कुल वोटों की संख्या जो है, मतों की संख्या ये निकल के आ जाएगी, 900 जो है मतों की संख्या ये निकल के आ रही। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? 900। तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपको ये ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा है। तो आगे भी शेयर कर देना, जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक शेयर कर दें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।